दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आप अपनी जीवन शक्ति, अपनी वीर्य शक्ति को केवल 30 दिन तक रोक कर रख लें, तो आपके जीवन में क्या हो सकता है? क्या आप जानते हैं कि यही शक्ति आपके अंदर छिपा हुआ वो ईंधन है जो आपको महान बना सकता है? लेकिन सावधान रहिए, अगर आप इसे बर्बाद करते हैं तो धीरे धीरे आप अपने सपनों, अपनी ताकत और यहां तक कि अपने आत्मविश्वास तक को खो देंगे। आज की इस यात्रा में मैं आपको वही गुप्त ज्ञान बताऊंगा जिसे बुद्ध जैसे महापुरुषों ने पहचाना, जिसे आर्षियों ने अपनाया और जिसकी झलक हर सफल इंसान की जिंदगी में मिलती है। अगर आप इन 30 दिनों तक संयम रखते हैं तो आपकी आंखों की चमक बदल जाएगी, आपकी आवाज में अलग ही दमखम आ जाएगा और सबसे बड़ी बात, आप अपने मन के मालिक बन जाएंगे, ना कि गुलाम। दोस्तों, ये सिर्फ शरीर का खेल नहीं है, यह आपके भाग्य का खेल है और जो इस खेल को समझ गया उसका जीवन बदल गया। आइए अब जरा ठहर कर सोचते हैं, ब्रह्मचर्य आखिर है क्या? ब्रह्मचर्य का सीधा मतलब है अपनी जीवन शक्ति का संरक्षण। यह वही शक्ति है जो आपके शरीर को जीवन देती है, जो आपके दिमाग को तेज करती है और जो आपकी आत्मा को ऊंचाई देती है। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है? आज का इंसान टीवी, इंटरनेट और सोशल मीडिया में डूबा हुआ है। हर तरफ आकर्षण, हर तरफ प्रलोभन। यही कारण है कि आज के युवा दिन रात इस ऊर्जा को व्यर्थ खवा रहे हैं। और नतीजा क्या? कमजोरी, आलस, चिंता, आत्मविश्वास की कमी और सबसे बड़ी बीमारी, अपने ऊपर से नियंत्रण खो देना। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा था, जो इंद्रियों पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता है। सोचिए, युद्ध भूमि में किसी और को हराना आसान है, लेकिन अपने मन और इंद्रियों को जीतना, यही असली तपस्या है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सिर्फ 30 दिन रोकने से इतना बड़ा परिवर्तन हो जाएगा? हाँ, और यही सच है, क्योंकि ये 30 दिन आपके पूरे सिस्टम को रिब्यूट कर देंगे। आपका शरीर नई ऊर्जा से भर जाएगा, आपके दिमाग की क्लैरिटी बढ़ जाएगी, आपका चेहरा तेज से दमकने लगेगा और सबसे बड़ी बात, आपके भीतर वो आत्मविश्वास जागेगा जिसकी तलाश में आप भटक रहे थे। लेकिन अगर आप इस सत्य को नजरअंदाज करते हैं, अगर आप अपने वीर्य को बर्बाद करते रहते हैं, तो धीरे धीरे आपके जीवन की आग बुझ जाएगी, आपकी आंखों की रोशनी मंद पड़ जाएगी, आपकी हड्डियों की मजबूती टूट जाएगी और अंत में आप सिर्फ एक कमजोर इंसान बनकर रह जाएंगे जिसे कोई भी हालात हरा सकता है। क्या यही जीवन आपने चुना है, या फिर आप उस राह पर चलना चाहते हैं जिस पर महापुरुष चले? दोस्तों, जरा खुद से पूछिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप संयम रखते हैं तो आपका शरीर पहले से ज्यादा मजबूत लगता है? क्योंकि सच तो यह है कि वीर्य सिर्फ एक द्रव नहीं है, यह आपके शरीर की आत्मा की ऊर्जा है और जब आप इसे बचाते हैं, रोकते हैं और भीतर संभाल कर रखते हैं, तो वही शक्ति आपके शरीर को नई ताकत देती है। अब जरा सोचिए, सिर्फ 30 दिन का संयम आपके शरीर के हर अंग को नया जीवन देता है। कैसे, आइए समझते हैं। हमारे शरीर की असली नींव है हड्डियां और मांसपेशियां। आपको हैरानी होगी यह जानकर कि वीर्य शक्ति का सीधा संबंध हड्डियों की मजबूती से है। आयुर्वेद कहता है, वीर्य धातु शरीर की अंतिम और सबसे शुद्ध धातु है। जब यह धातु मजबूत होती है तो आपकी हड्डियां इस्पात जैसी बनती हैं। 30 दिन तक संयम रखने वाला व्यक्ति सिर्फ बाहर से ही नहीं, अंदर से भी मजबूत हो जाता है। सोचिए, क्या फर्क पड़ता है? जब आपकी हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत हों, आप लंबे समय तक थकान नहीं महसूस करेंगे, आपकी चाल में दमखम आएगा, आपके शरीर से एक अलग ही आभा झलकेगी। क्या आपने गौर किया है कि संयमी लोगों का चेहरा अपने आप दमकता है? क्योंकि जब वीर्य नष्ट नहीं होता तो वही ऊर्जा चेहरे पर ओज बनकर चमकती है। 30 दिन के संयम के बाद आपकी त्वचा स्वस्थ होने लगती है, पिंपल्स कम होने लगते हैं और आपकी आंखों में ऐसी चमक आ जाती है कि लोग खुद पूछते हैं, तुम्हारे साथ क्या बदलाव आ गया है? याद रखिए, असली सुंदरता क्रीम पाउडर से नहीं आती, वो आती है अंदर की जमा हुई ऊर्जा से। संयम का सबसे बड़ा प्रभाव है इम्यूनिटी। जो व्यक्ति बार बार वीर्य खोता है, उसका शरीर कमजोर हो जाता है, छोटी छोटी बीमारियां तुरंत घेर लेती हैं। लेकिन जो संयम रखता है, उसके शरीर की रक्षा प्रणाली इतनी मजबूत हो जाती है कि बीमारियां पास भी नहीं फटकती। 30 दिन का ब्रह्मचर्य आपके शरीर को ढाल बना देता है। जरा सोचिए, अगर आपके शरीर में बीमारी प्रवेश ही न कर सके तो आपकी ऊर्जा किस दिशा में जाएगी? वही ऊर्जा आपके सपनों को पूरा करेगी। अक्सर लोग कहते हैं, मुझे बहुत थकान रहती है, काम करने का मन नहीं करता, हर समय नींद आती है। क्या आप जानते हैं कि इसका सबसे बड़ा कारण है वीर्य की बर्बादी? क्योंकि हर बार जब यह शक्ति नष्ट होती है
तो आपके शरीर को फिर से इसे बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और इसी मेहनत में आपकी ऊर्जा खत्म हो जाती है। लेकिन जब आप संयम रखते हैं तो शरीर की ऊर्जा बर्बाद नहीं होती। नतीजा, सुबह उठते ही आप तरोताजा रहते हैं, दिन भर आपका शरीर सक्रिय रहता है और रात में भी आप सुकून से सोते हैं। वैज्ञानिक रूप से देखें तो वीर्य सिर्फ द्रव नहीं बल्कि इसमें जरूरी हार्मोन्स और मिनरल्स होते हैं, जैसे जिंक, मैग्नीशियम, प्रोटीन। यही सब आपके टेस्टोस्टेरॉन लेवल को मजबूत बनाते हैं। जब टेस्टोस्टेरॉन बढ़ता है तो आपकी मांसपेशियां जल्दी बनती हैं, आपकी आवाज गहरी होती है और आपका आत्मविश्वास आसमान छूता है। 30 दिन का संयम आपके भीतर सोए हुए पुरुषत्व को जगा देता है। आपकी चाल ढाल बदल जाती है और लोग अपने आप आपको गंभीरता से लेने लगते हैं। बुद्ध ने कहा था, जिसने अपने शरीर को वश में कर लिया उसके लिए दुनिया की कोई भी ताकत कठिन नहीं है। उनकी साधना सिर्फ मन की नहीं थी बल्कि शरीर को भी शुद्ध और संयमित बनाने की थी। और जब शरीर संयमी हो जाता है तो मन अपने आप स्थिर हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस ऊर्जा को लगातार नष्ट करते रहेंगे तो क्या होगा? आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, आपके शरीर में रोग जल्दी प्रवेश करेंगे, आपकी त्वचा मुरझा जाएगी और सबसे बड़ा नुकसान, आपकी आंखों की चमक और आपकी आवाज की ताकत खो जाएगी। सोचिए, क्या यही जीवन चाहिए आपको, या फिर आप वह जीवन चुनना चाहते हैं जहां आपका शरीर इस्पात जैसा मजबूत हो, जहां आपके चेहरे की चमक लोगों को आकर्षित करे और जहां आप हर सुबह उठकर महसूस करें कि आपके भीतर असीम ऊर्जा है? दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपका मन शांत ना हो, अगर आपका दिमाग हर समय बिखरा हुआ रहे, तो चाहे आपके पास कितनी भी ताकत हो, आप क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं। और यही सबसे बड़ा सच है। शरीर को जितनी ताकत चाहिए उससे कहीं ज्यादा जरूरी है मन और मस्तिष्क की स्थिरता। और यह स्थिरता कहां से आती है? यही शक्ति जब आप वीर्य को रोकते हैं, उसे व्यर्थ नहीं करते, तब यह ऊर्जा सीधे आपके दिमाग की ओर बहने लगती है। सिर्फ 30 दिन का संयम आपके दिमाग की कार्य प्रणाली बदल देता है। कैसे? आइए गहराई से समझते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जैसे ही आप संयम रखते हैं, आपका ध्यान पहले से ज्यादा गहरा हो जाता है? जो लोग बार बार अपनी शक्ति खोते हैं, उनका मन कभी एक जगह टिकता ही नहीं। पढ़ाई हो, काम हो या किसी सपने को पूरा करना, हर जगह ध्यान भटकता है। लेकिन जब आप ब्रह्मचर्य अपनाते हैं तो 30 दिन के भीतर आपका मन एकदम लेजर बीम की तरह केंद्रित हो जाता है। जहां ध्यान लगाना है वहीं टिकता है। सोचिए, अगर आपकी एकाग्रता ऐसी हो जाए कि कोई चीज आपको विचलित ही न कर सके, क्या आप असफल हो सकते हैं? कभी नहीं। दिमाग की सबसे बड़ी पूंजी है स्मृति। संयम रखने वाला व्यक्ति पाता है कि उसकी याद रखने की क्षमता अचानक तेज हो गई है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि वीर्य में मौजूद पोषक तत्व जब शरीर में रहते हैं तो वो न्यूरॉन्स को पोषण देते हैं। नतीजा, आपकी मेमोरी तेज हो जाती है। आप वो बातें भी याद रखने लगते हैं जो पहले पल भर में भूल जाते थे। यही कारण है कि प्राचीन काल के गुरुकुलों में ब्रह्मचर्य को सबसे पहला नियम बनाया गया था, क्योंकि स्मरण शक्ति के बिना ज्ञान का क्या उपयोग? दोस्तों, मन को जीतना इतना आसान नहीं है। कभी गुस्सा, कभी डर, कभी वासना, ये भावनाएं हमें अपने इशारे पर नचाती हैं। लेकिन जब आप संयम रखते हैं तो धीरे धीरे आपकी भावनाओं पर नियंत्रण आने लगता है। 30 दिन बाद आपको महसूस होगा कि गुस्सा अब उतना तेज नहीं उबालता, डर अब आपको पकड़ नहीं पाता और वासना अब आपको गुलाम नहीं बना पाती। सोचिए, अगर आपकी भावनाएं आपके हाथ में हों तो क्या आप अपने जीवन को अपनी इच्छानुसार नहीं चला पाएंगे? संयम का सबसे बड़ा वरदान है आत्मविश्वास। जब आप अपनी आदतों पर नियंत्रण पा लेते हैं तो एक अजीब सी शक्ति आपके भीतर जन्म लेती है। आपका दिमाग कहता है, मैं कर सकता हूं, और यह विश्वास आपको जीवन के हर क्षेत्र में विजयी बनाता है। बुद्ध ने कहा था, जो अपने मन को जीत लेता है वही सबसे बड़ा योद्धा है। तो दोस्तों, जब आप 30 दिन तक संयम रखते हैं तो यह योद्धा आपके भीतर जाग उठता है। आप निर्भीक होकर आगे बढ़ते हैं, बिना किसी डर के। आज के समय की सबसे बड़ी बीमारी है चिंता और डिप्रेशन। लोग बाहर से मजबूत दिखते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। क्या आप जानते हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है लगातार जीवन ऊर्जा का नाश। जब यह शक्ति समाप्त हो जाती है तो मन निराशा से भर जाता है। लेकिन संयम रखने वाला व्यक्ति पाता है कि उसका मन हल्का है, स्थिर है और खुश है। 30 दिन तक संयम रखने के बाद अवसाद की काली छाया मिटने लगती है। आप जीवन में फिर से उम्मीद देखने लगते हैं। यह बहुत गहरा बिंदु है।
जब आप अपनी ऊर्जा बचाते हैं तो वही ऊर्जा आपके मस्तिष्क की रचनात्मक शक्ति में बदल जाती है। कविता, संगीत, कला, विज्ञान, हर महान रचना संयम की ऊर्जा से जन्म लेती है। 30 दिन का ब्रह्मचर्य आपकी कल्पना शक्ति को जगा देता है। वो विचार आपके मन में आने लगते हैं जो पहले कभी सोच भी नहीं सकते थे। बुद्ध ने संयम के बल पर न केवल अपने शरीर को बल्कि अपने मन को भी साध लिया। उनका संदेश यही था, मन को संयमित कर लो, फिर दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें डिगा नहीं सकती। जब मन शांत होता है तभी ज्ञान उतरता है, और यही 30 दिन का संयम आपके मन को उस शांति की ओर ले जाता है। दोस्तों, अगर शरीर मजबूत हो जाए और मन स्थिर हो जाए तो भी जीवन अधूरा है, क्योंकि जीवन का असली सार है आत्मा, और आत्मा से जुड़ना, आत्मा की गहराई को महसूस करना, यही असली आध्यात्मिकता है। अब सवाल है, क्या 30 दिन का ब्रह्मचर्य आत्मा को भी छू सकता है? उत्तर है हाँ। यही 30 दिन आपकी आत्मा को उस ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं जहां पहुंचकर इंसान अपने भीतर ईश्वर की झलक देखता है। यह सिर्फ संयम नहीं है, यह आत्मिक जागरण है। जब इंसान बार बार अपनी शक्ति व्यर्थ करता है तो भीतर एक भारीपन, एक गंदगी जम जाती है। लेकिन जब आप संयम रखते हैं तो धीरे धीरे भीतर से सफाई होने लगती है, आत्मा हल्की होने लगती है। 30 दिन के संयम के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई बोझ आपके कंधों से उतर गया हो। आपका अंतर्मन पवित्र होने लगता है, और पवित्र आत्मा ही भगवान की ओर बढ़ सकती है। ध्यान करना आसान है क्या? नहीं, क्योंकि जब तक भीतर वासना का तूफान चलता रहेगा मन कभी शांत नहीं होगा। लेकिन संयम रखने से यह तूफान धीरे धीरे शांत हो जाता है। 30 दिन के भीतर आपका ध्यान गहरा होने लगता है। पहले जहां 5 मिनट बैठना मुश्किल लगता था, अब आप आधे घंटे, 1 घंटे तक सहज बैठे रह सकते हैं, क्योंकि मन अब वश में है और आत्मा अब जागने लगी है। बुद्ध ने भी कहा था, संयम ही ध्यान का द्वार है, और यह द्वार सिर्फ उन्हीं के लिए खुलता है जो अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं गंवाते। संयम रखने के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। आप खुद को देखने लगते हैं, आपकी आत्मा आपसे बात करने लगती है। जिन सवालों से आप सालों भागते रहे, मैं कौन हूं, मेरा जीवन क्यों है, मुझे कहां जाना है, उन सवालों के जवाब धीरे धीरे भीतर से आने लगते हैं। 30 दिन तक संयम रखने वाला व्यक्ति पाता है कि उसका आत्मज्ञान जगने लगा है। यह वही शक्ति है जिसने ऋषियों, मुनियों और बुद्ध जैसे महापुरुषों को आत्मा से जोड़ दिया। दोस्तों, सबसे बड़ी बाधा आध्यात्मिकता में है वासना। वासना इंसान को बार बार नीचे खींचती है, लेकिन जब आप 30 दिन संयम रखते हैं तो वासना की जंजीरें टूटने लगती हैं। आपको एहसास होता है कि आप वासना के गुलाम नहीं बल्कि उसके मालिक हैं, और यही असली आध्यात्मिक विजय है। जो वासना पर विजय पा लेता है वह अपनी आत्मा से सीधा जुड़ जाता है। 30 दिन का संयम एक और अद्भुत चीज देता है, दिव्य ऊर्जा का अनुभव। आपको लगेगा कि कोई प्रकाश आपके भीतर बह रहा है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो शब्द सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि आत्मा से निकलते हैं। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो साधारण शांति नहीं बल्कि गहरी आध्यात्मिक तृप्ति महसूस होती है। यही वह क्षण है जब आत्मा और ईश्वर के बीच की दूरी मिटने लगती है। आपको महसूस होगा कि ईश्वर आपसे बहुत दूर नहीं बल्कि आपके भीतर ही है। बुद्ध की पूरी साधना इसी रहस्य पर आधारित थी। उन्होंने वर्षों तक संयम रखा, और जब वासना पूरी तरह शांत हो गई तभी उनके भीतर आत्मज्ञान प्रकट हुआ। उन्होंने कहा, जिसने संयम को अपनाया उसने आत्मा का मार्ग पा लिया। तो दोस्तों, जब आप 30 दिन का संयम रखते हैं तो आप भी उसी पथ पर कदम रख देते हैं जहां आत्मज्ञान की सुबह आपका इंतजार कर रही है। लेकिन अगर आप इस शक्ति को बार बार खोते रहेंगे तो आपकी आत्मा भारी होती जाएगी। ध्यान कभी गहरा नहीं होगा, प्रार्थना सिर्फ शब्दों तक सिमट जाएगी, और सबसे बड़ा दुख, आप खुद से कभी नहीं मिल पाएंगे। सोचिए, क्या यही जीवन है या फिर वो जीवन जहां आत्मा हल्की हो, ध्यान गहरा हो और ईश्वर का प्रकाश भीतर झलकने लगे? जीवन में सफलता उसी को मिलती है जिसका ध्यान अपने लक्ष्य पर अटल रहता है। लेकिन वासनाओं का गुलाम इंसान कभी फोकस नहीं कर पाता। उसका मन हर समय इधर उधर भागता है। पर जैसे ही आप संयम अपनाते हैं तो 30 दिन के भीतर आपका ध्यान अपने आप गहरा हो जाता है। अब आप छोटी छोटी बातों में समय नहीं गंवाते, अब आपकी नजर सिर्फ लक्ष्य पर रहती है। सोचिए, अगर आपकी एकाग्रता लेजर जैसी हो जाए तो क्या कोई सपना अधूरा रह सकता है? सफल इंसान वही होता है जो सही समय पर सही निर्णय ले सके। लेकिन जब मन कमजोर हो तो इंसान बार बार डगमगा जाता है। संयम रखने से आपके भीतर एक आंतरिक स्पष्टता आती है। आपको समझ आने लगता है
क्या सही है, क्या गलत। 30 दिन के भीतर आपकी निर्णय लेने की क्षमता बदल जाती है और यही क्षमता आपको भीड़ से अलग कर देती है। सफलता आलसियों को नहीं मिलती, लेकिन जो लोग अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर देते हैं वे जल्दी थक जाते हैं। उनमें लगातार मेहनत करने का दम नहीं बचता। संयम रखने के बाद आपका शरीर और मन दोनों ताकतवर हो जाते हैं। आप 10 घंटे भी काम करें तो थकान नहीं होगी। 30 दिन बाद आपको महसूस होगा कि अब आप काम करने में आनंद लेने लगे हैं और यही आदत आपको मंजिल तक पहुंचाती है। क्या आपने गौर किया है कि कुछ लोग जहां भी जाते हैं लोग उनकी बात सुनते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं। ये सिर्फ शब्दों की ताकत नहीं होती, बल्कि उनकी ऊर्जा का प्रभाव होता है। जब आप संयम रखते हैं तो आपके चेहरे की चमक और आवाज की गहराई से आत्मविश्वास झलकता है। 30 दिन बाद आपको लगेगा कि लोग आपकी उपस्थिति को नोटिस करने लगे हैं। आपकी बातों में वजन आ गया है और यही वजन आपको एक नेता बना देता है। सफलता का एक बड़ा रहस्य है समय, लेकिन जो लोग वासनाओं के पीछे भागते हैं वे अपने सबसे कीमती समय को खो देते हैं। संयमी व्यक्ति समझता है कि समय ही जीवन है। 30 दिन का संयम आपको समय की अहमियत सिखा देता है। अब आप फालतू चीजों पर समय नहीं गंवाते। हर पल का इस्तेमाल आप अपनी प्रगति में करने लगते हैं। दोस्तों, सफलता अकेलेपन से नहीं आती, यह आती है सही लोगों के साथ जुड़ने से। लेकिन क्या आप जानते हैं कि संयमी इंसान का आकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि लोग खुद उसकी ओर खींचते हैं। 30 दिन का संयम आपके चेहरे पर ऐसा तेज और आपके स्वभाव में ऐसी गहराई लाता है कि लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं। आपका नेटवर्क मजबूत होता है और यही नेटवर्क आपके सपनों को पूरा करने में मदद करता है। बुद्ध स्वयं महान इसलिए बने क्योंकि उन्होंने अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं की। उन्होंने संयम से अपने जीवन को इतना अनुशासित बनाया कि पूरी दुनिया आज भी उन्हें याद करती है। सोचिए, अगर उन्होंने संयम न रखा होता तो क्या वे इतिहास के पन्नों में अमर हो पाते? तो दोस्तों, सफलता सिर्फ किताबें पढ़ने या मेहनत करने से नहीं मिलती। सफलता मिलती है तब जब आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं, और यह दिशा आपको ब्रह्मचर्य ही देता है। लेकिन भाइयों और बहनों, अगर आप इस ऊर्जा को नष्ट करते रहेंगे तो आपका ध्यान बिखरता रहेगा। आप गलत फैसले लेते रहेंगे, आपकी मेहनत आधी रह जाएगी और सफलता बार बार आपके हाथ से फिसलती रहेगी। क्या आप यह जीवन चाहते हैं या फिर वह जीवन चाहते हैं जहां आपकी नजर सीधी मंजिल पर हो, जहां आपके फैसले सोने की तरह सही हों, जहां आपकी मेहनत रंग लाए और आप अपनी किस्मत खुद लिखें? जिस इंसान में संयम होता है उसे परिवार अपने आप सम्मान देता है, क्योंकि संयम इंसान की नजर और व्यवहार को शुद्ध बना देता है। 30 दिन तक संयम रखने के बाद आपका स्वभाव शांत, गंभीर और आत्मविश्वासी हो जाता है। माता पिता आपके अंदर बदलाव देखेंगे और आपको भरोसेमंद समझेंगे। रिश्तेदार आपकी बातें सुनना चाहेंगे और यही सम्मान आपके जीवन की नींव को मजबूत करता है। वासनाओं का गुलाम इंसान अक्सर दोस्ती को भी गलत राह पर ले जाता है, लेकिन संयमी इंसान साफ और सच्ची दोस्ती निभाता है। 30 दिन का संयम आपके स्वभाव को इतना ईमानदार बना देता है कि लोग आप पर विश्वास करने लगते हैं। दोस्त जानते हैं कि आप उन्हें धोखा नहीं देंगे, उनकी पीठ पीछे गलत बातें नहीं करेंगे, बल्कि उनके जीवन में रोशनी लेकर आएंगे। सोचिए, क्या ऐसी दोस्ती अमूल्य नहीं है? यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। आजकल बहुत से रिश्ते सिर्फ वासना पर टिके होते हैं, इसलिए जल्दी टूट जाते हैं। लेकिन संयम रखने वाला व्यक्ति रिश्ते को दिल और आत्मा से निभाता है। 30 दिन बाद आप खुद महसूस करेंगे कि अब आपका दृष्टिकोण बदल गया है। आप सामने वाले को सिर्फ आकर्षण या शरीर से नहीं, बल्कि उसके मन और आत्मा से जोड़कर देखते हैं। यही पवित्र प्रेम रिश्तों को लंबा और गहरा बनाता है। संयमी इंसान का प्रभाव केवल परिवार तक नहीं रहता, पूरा समाज उसकी आभा को महसूस करता है। 30 दिन का संयम आपके चेहरे पर जो तेज लाता है वह समाज को आकर्षित करता है। आपकी आवाज की गंभीरता और आपके आचरण की पवित्रता समाज को प्रभावित करती है। लोग आपको सुनना चाहते हैं, आपके पीछे चलना चाहते हैं, और धीरे धीरे आप समाज में एक आदर्श बन जाते हैं। जिन रिश्तों में गुस्सा, झगड़ा और अधीरता रहती है वे जल्दी टूट जाते हैं, लेकिन संयम आपके भीतर धैर्य लाता है। 30 दिन बाद आपको लगेगा कि अब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आता। आप पहले सुनते हैं, फिर समझते हैं और फिर जवाब देते हैं। यही धैर्य रिश्तों को लंबा और मजबूत बनाता है। बुद्ध ने कहा था, संयम और करुणा ही रिश्तों को सच्चा बनाते हैं। उन्होंने अपने जीवन से यह दिखाया कि जब इंसान संयमित होता है तो उसके भीतर करुणा अपने आप जागती है, और यही करुणा रिश्तों को जोड़ती है
समाज को जोड़ती है और इंसान को इंसान बनाती है। लेकिन भाइयों और बहनों, अगर आप संयम नहीं रखते तो रिश्तों की नींव धीरे धीरे टूटती जाएगी। परिवार आपसे दूर हो जाएगा, दोस्तों का विश्वास खो जाएगा, प्यार वासना में बदलकर खत्म हो जाएगा और समाज आपको गंभीरता से लेना बंद कर देगा। क्या आप ऐसा जीवन चाहते हैं जहां रिश्ते खोखले हों और लोग आपसे मुंह मोड़ लें, या फिर आप वो जीवन चाहते हैं जहां रिश्तों में सम्मान हो, दोस्ती में विश्वास हो, प्यार में पवित्रता हो और समाज आपको आदर्श मानकर देखे? भय हर इंसान को कैदी बना देता है। कभी भविष्य का डर, कभी समाज का डर, कभी असफल होने का डर। लेकिन जब आप संयम अपनाते हैं तो आपके भीतर से डर निकलने लगता है, क्योंकि संयम आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। 30 दिन बाद आपको महसूस होगा कि जो बातें पहले डराती थीं, अब वही बातें आपको चुनौती की तरह लगेंगी। संयमित व्यक्ति कहता है, मैं डरूंगा नहीं, मैं करूंगा। हर इंसान की जिंदगी में असफलता आती है, लेकिन फर्क यह है कि कोई असफलता के बाद टूट जाता है और कोई असफलता को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ जाता है। संयम रखने से आपका मन और शरीर दोनों मजबूत हो जाते हैं। 30 दिन बाद आप असफलता को एक सीख की तरह लेने लगते हैं। अब गिरना आपको डराता नहीं, बल्कि उठकर फिर से कोशिश करने की शक्ति देता है, और यही गुण असफलता को सफलता में बदल देता है। दोस्तों, बुरी आदतें धीरे धीरे जिंदगी को खा जाती हैं। चाहे वह गलत संगत हो, आलस्य हो, गलत वीडियो या कंटेंट देखना हो, ये सब आपकी ऊर्जा चूस लेते हैं। लेकिन जब आप संयम रखते हैं तो आपके भीतर आत्मनियंत्रण पैदा होता है। 30 दिन तक संयम के अभ्यास से आपको यह शक्ति मिलती है कि आप कह सकें, नहीं, मैं इस आदत का गुलाम नहीं हूं। यही शक्ति धीरे धीरे आपको आपकी बुरी आदतों से आजाद कर देती है। बहुत से लोग बाहर से आजाद दिखते हैं, लेकिन भीतर से गुलाम होते हैं, वासना के, डर के, आलस के आदतों के। संयम रखने वाला इंसान इन सभी जंजीरों को तोड़ देता है। 30 दिन बाद आपको महसूस होगा कि अब आप अपने मालिक हैं। आपका मन आपका सेवक है, ना कि स्वामी। यही मानसिक आजादी जीवन का सबसे बड़ा आनंद है। बुद्ध ने कहा था, भय वहीं जन्म लेता है जहां वासना और आसक्ति है। उन्होंने संयम के माध्यम से अपने भीतर की आसक्ति को खत्म किया और इसी कारण वे निडर हो गए। उनका जीवन ही यह सिखाता है कि संयम ही भय, असफलता और बंधनों से मुक्ति का मार्ग है। लेकिन भाइयों और बहनों, अगर आप संयम नहीं रखते तो भय आपको हर बार पीछे खींचेगा, असफलता आपको हर बार तोड़ेगी और बुरी आदतें आपके जीवन को धीरे धीरे नष्ट कर देंगी। सोचिए, क्या आप ऐसा जीवन चाहते हैं जहां आप खुद के ही कैदी बने रहें, या फिर आप वह जीवन चाहते हैं जहां आप हर डर को जीत लें, असफलता को सीढ़ी बना लें और हर बुरी आदत को तोड़कर अपने असली रूप में जिएं? जब आप संयम रखते हैं तो शरीर की ऊर्जा भीतर ही भीतर इकट्ठा होने लगती है। 30 दिन बाद यह ऊर्जा आपकी मांसपेशियों, आपकी हड्डियों और आपकी चमक में दिखाई देती है। आपका चेहरा तेज से दमकता है, आपकी आंखों में आत्मविश्वास झलकता है और आपकी चाल में एक अलग ही आकर्षण आ जाता है। सोचिए, क्या यह किसी दवा या बाहरी उपाय से संभव है? नहीं, यह सिर्फ संयम से मिलता है। मन हमेशा भटकता है। वासना, लालच, ईर्ष्या, यही मन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। लेकिन जब आप संयम रखते हैं तो धीरे धीरे यह मन शांत और स्थिर होने लगता है। अब जो मन पहले हर वक्त इधर उधर भागता था, वही मन अब आपके नियंत्रण में आ जाता है। आपकी एकाग्रता इतनी बढ़ जाती है कि आप पढ़ाई, काम या ध्यान, किसी भी चीज में असाधारण परिणाम ला सकते हैं। शरीर और मन से ऊपर है आत्मा। ब्रह्मचर्य का असली फल आत्मा को मिलता है। 30 दिन बाद आप भीतर एक अनोखी शांति महसूस करेंगे। अब आपको हर चीज में अर्थ दिखेगा। अब आपके रिश्ते केवल वासना या स्वार्थ पर नहीं टिके होंगे, बल्कि आत्मा की पवित्रता पर टिके होंगे। यही असली आनंद है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। संयमित इंसान का प्रभाव सिर्फ अपने तक नहीं रहता, उसका परिवार, दोस्त और पूरा समाज उससे बदलने लगता है। वह एक आदर्श बन जाता है। लोग उसकी नजरों में भरोसा देखते हैं, उसके व्यवहार में करुणा देखते हैं और उसके आचरण में प्रेरणा पाते हैं। क्या आप सोच सकते हैं, आप सिर्फ अपनी आदत बदलकर समाज के लिए भी एक प्रकाश स्तंभ बन सकते हैं? अब बात करते हैं सफलता की। सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, उसके लिए ऊर्जा चाहिए, ध्यान चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए और ये तीनों चीजें ब्रह्मचर्य से मिलती हैं। 30 दिन संयम के बाद आप देखेंगे कि आपका काम पहले से तेज होगा, आपकी सोच पहले से गहरी होगी और आपके फैसले पहले से सटीक होंगे। यही गुण आपको जीवन में महान सफलता की ओर ले जाते हैं। बुद्ध ने कहा था,
जो स्वयं को जीत लेता है वही सबसे महान विजेता है। संयम वही विजय है। यह आपको आपके भीतर की लड़ाई में विजयी बनाता है, और जब आप भीतर जीत जाते हैं तो बाहर की कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती। लेकिन दोस्तों, अगर आप संयम नहीं रखते तो यह जीवन धीरे धीरे आपकी उंगलियों से रेत की तरह फिसल जाएगा। आपकी शक्ति कम होती जाएगी, आपका आत्मविश्वास टूट जाएगा, रिश्ते खोखले हो जाएंगे और अंत में आपको पछताना पड़ेगा। क्या आप सच में ऐसा जीवन जीना चाहते हैं, या फिर आप वह जीवन जीना चाहते हैं जहां आप निडर हों, आत्मविश्वासी हों, सफल हों, जहां आपका परिवार आप पर गर्व करे, दोस्त आप पर विश्वास करें और समाज आपको आदर्श मानकर देखे? दोस्तों, आज मैं आपसे वो बात करने वाला हूं जिसे सुनकर शायद आपका दिल हिल जाए। जरा सोचिए, आपकी आंखों की चमक अगर धीरे धीरे बुझ जाए, आपकी ताकत, आपका आत्मविश्वास अगर हर दिन चुपचाप आपसे छिनता चला जाए, आपकी इच्छा शक्ति इतनी कमजोर हो जाए कि आप जानते हुए भी खुद को रोक ना पाओ, तो क्या होगा आपकी जिंदगी का? मैं सीधा बोलूंगा, ये सब तब होता है जब इंसान हस्तमैथुन की आदत में फंस जाता है। शुरुआत में लगता है मजाक है, सब करते हैं, इसमें बुराई क्या है। लेकिन सच ये है कि यही छोटी सी आदत धीरे धीरे आपकी जिंदगी को खोखला करती है। और मैं आपको डराने के लिए नहीं, बचाने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आपने इस आदत को अभी कंट्रोल नहीं किया तो आने वाले सालों में आप वही गलती कर बैठेंगे जो लाखों युवक युवतियां आज कर चुके हैं, अपनी जवानी बर्बाद कर देना। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों ये लत इतनी जल्दी पकड़ लेती है? असल में इसका राज छुपा है हमारे दिमाग में। हमारा दिमाग डोपामिन नाम का एक केमिकल छोड़ता है जब भी हम कोई सुखद काम करते हैं, जैसे अच्छा खाना, हंसी मजाक या जीत हासिल करना, तब दिमाग हमें इनाम देता है डोपामिन के रूप में। लेकिन जब आप पोर्न देखते हो या हस्तमैथुन करते हो तो दिमाग को एक शॉर्टकट मिल जाता है, बिना मेहनत के, बिना किसी असली रिश्ते के तुरंत सुख। यही सबसे बड़ा धोखा है। दिमाग को ये इतना आसान रास्ता अच्छा लगता है कि वो इसे बार बार चाहता है। पर असली दुख यहां है, जितना ज्यादा आप ये करते हो उतना ही आपका दिमाग नॉर्मल सुख को छोटा और बोरिंग मानने लगता है। फिर क्या होता है? पढ़ाई में मजा नहीं आता, काम में मन नहीं लगता, किसी से बात करने का आत्मविश्वास खत्म हो जाता है, क्योंकि दिमाग तो अब सिर्फ उसी नकली सुख के पीछे भाग रहा है। दोस्तों, मैं एक सच्चाई कहूंगा, ये आदत सिर्फ दिमाग को नहीं, आपके पूरे शरीर को बर्बाद करती है। नर्वस सिस्टम धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, नींद पूरी नहीं होती, थकान हमेशा बनी रहती है, आंखों के नीचे काले घेरे बन जाते हैं, और सबसे बड़ी बात, चेहरे से तेज गायब हो जाता है। कई लोग कहते हैं ये सब झूठ है, मेडिकल साइंस में ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि लगातार अपनी ऊर्जा बर्बाद करने से शरीर में जिंक और मिनरल्स की कमी होती है। यही कारण है कि आप सुबह उठते हो तो सुस्ती महसूस करते हो, आप ध्यान लगाना चाहते हो लेकिन आपका दिमाग भटकता रहता है। और अगर आप ईमानदारी से खुद से पूछो, क्या हस्तमैथुन के बाद मैं एनर्जेटिक महसूस करता हूं, तो जवाब हमेशा यही होगा, नहीं। उसके बाद सिर्फ थकान और पछतावा मिलता है। ब्रह्मचर्य का असली अर्थ है अपनी जीवन शक्ति को सही दिशा में लगाना। ये जो वीर्य है, ये सिर्फ शरीर का एक तरल नहीं है, ये है आपके जीवन की असली शक्ति। इसी से आपकी सोच मजबूत होती है, आपकी स्मृति प्रखर होती है, आपका आत्मविश्वास जगता है। महापुरुषों ने इसे ओज और तेज कहा है। रामकृष्ण परमहंस स्वामी, विवेकानंद, महर्षि दयानंद, सबने एक ही बात कही, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वही महान बन सकता है। अब सोचिए, अगर यही शक्ति आप बार बार बर्बाद करते रहोगे तो आपके अंदर क्या बचेगा? खालीपन, गिल्ट, कमजोरी। कई लोग कहते हैं ये मेरी पर्सनल चॉइस है, मैं जब चाहूं करूं, इसमें बुराई क्या है? लेकिन बुराई यहां है क्योंकि जब आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते तो इसका मतलब है कि आप गुलाम हो चुके हो। और जो इंसान अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाए वो कभी विजेता नहीं बन सकता। जरा सोचिए, इतिहास में जिसने भी बड़ा काम किया, चाहे वो चाणक्य हो, भक्त सिंह हो या फिर स्वामी विवेकानंद, क्या वो अपनी इच्छाओं का गुलाम थे? नहीं। उन्होंने अपनी ऊर्जा को रोका, साधा और उसी से महान काम किया। अब मैं आपको एक झटका देने वाला सच बताता हूं। क्या आप जानते हैं, एक बार का स्खलन यानी एजैक्यूलेशन करने पर शरीर से इतनी ऊर्जा बाहर जाती है जितनी 40 दिन तक लगातार अच्छा खाना खाकर भी नहीं बनती। सोचिए, ये वो ऊर्जा है जिसे आपका शरीर मांसपेशियां बनाने, दिमाग को तेज रखने और शरीर को जवान रखने के लिए इस्तेमाल करता, लेकिन आप उसे एक पल के सुख के लिए बर्बाद कर देते हो। क्या यह सौदा सही है? आप खुद सोचिए। तो दोस्तों, अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी इसी आदत के हाथों बर्बाद हो,
क्या आप चाहते हो कि आपके सपने पूरे होने से पहले ही दम तोड़ दें? क्या आप चाहते हो कि आपकी आंखों का तेज, आपका आत्मविश्वास, आपकी ताकत सब यूं ही मिट जाए? या आप आज अभी ये कसम खाओगे कि बस अब और नहीं? यही वो मोड़ है जहां आपको फैसला लेना होगा। या तो आप इस आदत के गुलाम बने रहोगे या फिर उठ खड़े होगे और कहोगे, मैं अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करूंगा, मैं ब्रह्मचर्य का मार्ग चुनूंगा, मैं विजेता बनूंगा। दोस्तों, पहले में हमने समझा कि हस्तमैथुन कैसे धीरे धीरे आपकी ताकत, आपकी चमक और आपके आत्मविश्वास को खत्म करता है। लेकिन अब असली सवाल यह है, जब हम जानते हैं कि ये आदत हमें बर्बाद कर रही है, फिर भी हम इसे छोड़ क्यों नहीं पाते? क्यों बार बार वही अर्ज आता है? क्यों हर बार कसम खाने के बाद भी हम हार जाते हैं? इसका जवाब है दिमाग का जाल। हाँ दोस्तों, हमारा अपना दिमाग ही हमें धोखा देता है। दोस्तों, हमारे दिमाग में एक केमिकल है डोपामिन। ये वही केमिकल है जो हमें मोटिवेट करता है, मेहनत करवाता है और हमें सुख का एहसास दिलाता है। जब आप कोई लक्ष्य पाते हो, कोई जीत हासिल करते हो या कोई अच्छी आदत अपनाते हो, तब भी डोपामिन निकलता है। लेकिन जब आप हस्तमैथुन करते हो या पोर्न देखते हो, तब दिमाग को एक नकली झटका मिलता है, एक बहुत तेज और तुरंत मिलने वाला सुख। यही असली जाल है। दिमाग कहता है, वाह ये तो आसान है, असली मेहनत की जरूरत ही नहीं। और फिर दिमाग बार बार आपको उसी नकली सुख की तरफ धकेलता है। धीरे धीरे असली सुख, जैसे पढ़ाई में मजा, काम में लगन या किसी रिश्ते की मिठास, सब फीके लगने लगते हैं और आप फंस जाते हो इस चक्र में। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में ये नशे जैसा है? तो जवाब है हाँ। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि पोर्न और हस्तमैथुन का असर दिमाग पर वैसा ही होता है जैसा ड्रग्स का। हर बार जब आप ये करते हो, आपके दिमाग के रिवॉर्ड सर्किट पर इतना तेज झटका लगता है कि धीरे धीरे दिमाग को नॉर्मल चीजें बोरिंग लगने लगती हैं। ड्रग्स लेने वाला इंसान कहता है, बस आखिरी बार फिर छोड़ दूंगा। और वही बात इस आदत में भी होती है। आप सोचते हो बस आज कल से नहीं, लेकिन कल कभी आता ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग गुलाम बन चुका है। दोस्तों, ये लत सिर्फ आपके शरीर और दिमाग पर नहीं, आपकी इच्छा शक्ति पर भी हमला करती है। मान लीजिए आपने तय किया कि आज मैं पढ़ाई करूंगा या आज मैं जिम जाऊंगा, लेकिन अचानक अर्ज आया और आपने खुद को रोक नहीं पाया। आपने हार मान ली। इस हार के बाद आपके दिमाग को एक मैसेज मिलता है, तू अपनी आदतों पर काबू नहीं पा सकता। ये मैसेज बार बार जाने से आपकी आत्म छवि टूटने लगती है। आप अंदर से मान लेते हो, मैं कमजोर हूं, मैं जीत नहीं सकता। और यही सबसे खतरनाक है, क्योंकि जब इंसान खुद को ही कमजोर मान ले तो वो जिंदगी की किसी भी लड़ाई में नहीं जीत सकता। हस्तमैथुन की लत का सबसे बड़ा धोखा ये है कि ये आपको थोड़ी देर का सुकून देती है, लेकिन बाद में गहरा पछतावा। पहले अर्ज आता है, आप सोचते हो बस एक बार कर लूं फिर आराम मिल जाएगा। आप करते हो, 5 मिनट बाद गिल्ट शुरू। क्यों किया? मैंने तो वादा किया था कि छोड़ दूंगा। ये गिल्ट आपको और कमजोर बनाता है। और जब आप कमजोर होते हो तो दिमाग फिर कहता है, चलो एक बार और कर लो, सब भूल जाओ। और इस तरह आप फंस जाते हो अर्ज, प्लेजर, गिल्ट, अर्ज के चक्र में। ये चक्र तब तक चलता है जब तक आप इसे तोड़ नहीं देते। दोस्तों, आज के दौर में ये लत और भी खतरनाक हो गई है, क्योंकि इंटरनेट हर वक्त आपके हाथ में है। सोशल मीडिया, शॉर्ट वीडियो, फेक ग्लैमर, ये सब दिमाग को लगातार ट्रिगर देते रहते हैं। पहले के जमाने में लोग मेहनत करते थे, खेतों में काम करते थे, शरीर से पसीना बहाते थे। आज का इंसान स्क्रीन के पीछे बैठा है। वक्त भी है, प्रलोभन भी हर जगह है, तो दिमाग को फंसना ही है। लेकिन यहां एक बात समझ लीजिए, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की गलती नहीं है, गलती है हमारी कि हमने खुद पर कंट्रोल करना छोड़ दिया है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी सोचा है कि इस आदत की असली कीमत क्या है? आपकी पढ़ाई बर्बाद होती है, करियर पीछे छूट जाता है, चेहरा मुरझा जाता है, रिश्तों में दूरी आ जाती है, और सबसे बड़ी बात, आपका आत्मविश्वास मर जाता है। आप बाहर से हंसते हो लेकिन अंदर से खुद को गुनहगार मानते हो, और ये एहसास इंसान को अंदर से तोड़ देता है। यही वजह है कि ये लत इतनी खतरनाक है। दोस्तों, मैं आपसे एक सच कहना चाहता हूं, आपका दिमाग वही गुलाम बनेगा जिस चीज को आप बार बार करोगे। अगर आप बार बार इस आदत में फंसोगे तो दिमाग का सर्किट वहीं जुड़ जाएगा। लेकिन अगर आप खुद को रोकते हो, अपनी ऊर्जा को साधते हो, तो धीरे धीरे वही दिमाग आपकी ताकत बन जाएगा। याद रखो, आज आप जिस चीज के गुलाम हो, कल उसी पर आपका राज हो सकता है, अगर आप अपनी दिशा बदल दो। अभी मैं आपको वो सच्चाई बताने वाला हूं जिसे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। क्योंकि हस्तमैथुन सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है,
ये आपके शरीर का पतन है और उससे भी ज्यादा आपकी आत्मा का पतन। दोस्तों, जब इंसान बार बार अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करता है तो उसका शरीर धीरे धीरे खोखला होने लगता है। थकान और कमजोरी लगातार वीर्य नष्ट करने से शरीर में जिंक और प्रोटीन की कमी हो जाती है। यही कारण है कि आप हर वक्त थकान महसूस करते हो। नींद की समस्या नर्वस सिस्टम पर दबाव पड़ता है और नींद पूरी नहीं होती। याददाश्त और एकाग्रता, मेडिकल रिपोर्ट्स में साफ लिखा है कि बार बार स्खलन से दिमाग की ग्रे मैटर एक्टिविटी घटती है। चेहरे का तेज, आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरे की चमक गायब और उम्र से पहले बूढ़ा दिखना। सोचिए, 25 साल की उम्र में ही अगर आपका शरीर 40 साल का लगने लगे तो कैसा लगेगा। ये वही पतन है जो धीरे धीरे चुपचाप होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले चेतावनी दी थी, वीर्य ही जीवन है, वीर्य ही ओज है, वीर्य ही तेज है। आयुर्वेद में कहा गया है कि एक बूंद वीर्य बनाने के लिए शरीर को 40 दिन तक का भोजन और ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। अब सोचिए, जो चीज 40 दिन में बनती है उसे आप 40 सेकंड में बर्बाद कर देते हो। क्या यह अपराध नहीं है? अपने ही शरीर के खिलाफ किया गया सबसे बड़ा पाप। इसीलिए ब्रह्मचर्य को इतना महत्व दिया गया, क्योंकि वीर्य सिर्फ शरीर की शक्ति नहीं है, यह आपके पूरे व्यक्तित्व की नींव है। दोस्तों, अब बात करते हैं आत्मा की। जब आप बार बार इस आदत में फंसते हो तो सिर्फ शरीर कमजोर नहीं होता, आपका मन भी कमजोर हो जाता है। आत्मग्लानि, गिल्ट हमेशा पीछा करती है। आत्मसम्मान धीरे धीरे मरने लगता है। ध्यान और प्रार्थना में मन नहीं लगता। आप अंदर से खोखले हो जाते हो, बाहर से हंसते हो लेकिन अंदर से टूटे हुए। यही आत्मा का पतन है। आप अपनी ही आत्मा की नजरों में गिर जाते हो। और जब इंसान खुद को ही सम्मान न दे पाए तो दुनिया उसे क्या सम्मान देगी। दोस्तों, इस आदत का असर सिर्फ आप पर नहीं, आपके रिश्तों पर भी पड़ता है। पति पत्नी का रिश्ता खोखला हो जाता है, प्रेम संबंधों में विश्वास टूटने लगता है, और सबसे बड़ी बात, आप दूसरों को सिर्फ लस्ट की नजर से देखने लगते हो। याद रखो, जहां वासना हावी होती है वहां प्यार और आदर मर जाते हैं, और ये वही पतन है जहां इंसान इंसानियत से भी नीचे गिर जाता है। दोस्तों, आपको एक राज बताऊं, वीर्य सिर्फ संतान पैदा करने के लिए नहीं है। ये ऊर्जा आपकी बुद्धि, आपकी स्मृति, आपकी आध्यात्मिक शक्ति में बदल सकती है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले महापुरुषों के पास अलौकिक स्मृति होती थी, तेजस्वी चेहरा होता था और चुंबकीय आकर्षण होता था। लोग उनकी ओर खींचे चले जाते थे। लेकिन वही ऊर्जा जब आप बर्बाद कर देते हो तो क्या बचता है? सिर्फ खालीपन। मैं आपसे आज एक गंभीर सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप अपनी जवानी को ऐसे ही गंवा देंगे? क्या आप अपनी शक्ति, अपना तेज, अपना आत्मविश्वास सब इस छोटे सुख के पीछे बर्बाद कर देंगे? दोस्तों, याद रखो, हर बार जब आप इस आदत को करते हो, आप सिर्फ अपना शरीर नहीं, अपनी आत्मा भी मार रहे हो। और जब आत्मा गिर जाती है तो इंसान किसी काम का नहीं रह जाता। लेकिन अगर आप उठ खड़े होते हो और कहते हो बस अब और नहीं, तो यही ऊर्जा आपके जीवन का सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। बहुत लोग सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य का मतलब है शादी न करना या अकेले रहना, लेकिन सच ये नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब है अपनी यौन ऊर्जा को बर्बाद करने के बजाय उसे साधना, संभालना और सही दिशा में लगाना। ये वही ऊर्जा है जिससे इंसान जीवन रचता है। सोचिए, अगर यही ऊर्जा शरीर और मन में संचित रहे तो आपके अंदर कितनी शक्ति जाग सकती है। ऋषि मुनियों ने कहा है, ब्रह्मचर्य से स्मृति प्रखर होती है, बुद्धि तीव्र होती है और आत्मा शक्तिशाली बनती है। अब मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने अंदर ऐसी वाणी की शक्ति जगाई कि आज भी उनका एक एक शब्द लोगों के दिल में आग लगा देता है। चाणक्य, जिन्होंने ब्रह्मचर्य से अपनी स्मृति और बुद्धि को इतना प्रखर किया कि पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया। भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी, जिनका तेज और आकर्षण सिर्फ उनके ब्रह्मचर्य और साधना से था। इन सब का चेहरा तेजस्वी था, उनकी वाणी में चुंबक था और उनके अंदर ऐसी आत्मशक्ति थी कि लाखों लोग उनकी ओर खींचे चले जाते थे। और ये सब ब्रह्मचर्य की ही ताकत थी। दोस्तों, जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो आपको 4 स्तर पर शक्ति मिलती है। शारीरिक शक्ति, शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, नींद गहरी होती है, चेहरा चमकता है और उम्र से पहले बूढ़ा नहीं लगते। मानसिक शक्ति, स्मरण शक्ति तेज हो जाती है, ध्यान केंद्रित रहता है और पढ़ाई या काम में मन लगने लगता है।
आध्यात्मिक शक्ति जब ऊर्जा ऊपर की ओर जाती है तो ध्यान, साधना, प्रार्थना सब आसान हो जाते हैं। आपके भीतर शांति और आत्मविश्वास आता है। आकर्षण की शक्ति, चेहरा तेजस्वी बनता है, आंखों में चुंबक आ जाता है, लोग आपकी ओर खींचते हैं, आपको सम्मान देते हैं। ये सब किसी दवा से नहीं मिलता, ये सब ब्रह्मचर्य से मिलता है। अब सबसे बड़ा राज सुनिए, ब्रह्मचर्य सिर्फ रोकना नहीं है, ब्रह्मचर्य का असली रहस्य है ऊर्जा का रूपांतरण। जब आप अपनी यौन ऊर्जा को बर्बाद नहीं करते तो वही ऊर्जा दिमाग में, दिल में और आत्मा में बदल जाती है। यही कारण है कि ब्रह्मचारी के पास ऐसी इच्छा शक्ति होती है जो लोहे को भी मोड़ सकती है। आपने सुना होगा, जिसके पास ब्रह्मचर्य है उसके पास असीम शक्ति है। ये सिर्फ कहावत नहीं है, ये एक जीता जागता सच है। लेकिन दोस्तों, यहां एक चेतावनी भी है। अगर आपने इस ऊर्जा को सही दिशा में नहीं लगाया तो यही ऊर्जा आपको पागल बना सकती है। इसीलिए जरूरी है कि ब्रह्मचर्य के साथ साथ साधना, व्यायाम और लक्ष्य हो। जब आपके पास बड़ा सपना होता है तो ब्रह्मचर्य उस सपने को पूरा करने की ताकत देता है। लेकिन अगर सपना ही नहीं है तो ऊर्जा व्यर्थ जाएगी। इसलिए याद रखो, ब्रह्मचर्य प्लस लक्ष्य आस अजेय शक्ति। जरा सोचिए, अगर आप 30 दिन तक ब्रह्मचर्य में रहते हो तो आपका चेहरा बदल जाता है। अगर आप 90 दिन तक रहते हो तो आपकी सोच बदल जाती है। और अगर आप 1 साल तक ब्रह्मचर्य में रहते हो तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। लोग कहते हैं ये नामुमकिन है, लेकिन दोस्तों, यही वो रास्ता है जिससे आप साधारण इंसान से असाधारण बन सकते हो। ब्रह्मचर्य आपको वो इंसान बनाता है जिसे देखकर लोग कहते हैं इसमें कुछ खास है। तो दोस्तों, मैं आपसे आज एक चुनौती लेना चाहता हूं। अगर सच में आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, अगर सच में आप में वो आग है कि कुछ बड़ा करना है, तो आज ही ठान लो, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। मैं अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करूंगा, मैं अपने सपनों को पूरा करूंगा। याद रखो, दुनिया उसी का सम्मान करती है जो खुद का सम्मान करता है, और खुद का सम्मान वही करता है जो अपनी ऊर्जा को संभालता है। सबसे पहले बात करते हैं खाने की। आपका खान पान सीधे आपकी सोच और आदतों को प्रभावित करता है। मसालेदार, तैलीय और उत्तेजक भोजन जैसे गरम मसाले, मांस, शराब, तंबाकू, ये आपकी वासनाओं को और बढ़ाते हैं। सात्विक भोजन, दूध, फल, सब्जियां, अनाज, ये शरीर को शांत रखते हैं और मन को नियंत्रित करते हैं। याद रखो, जो पेट में जाता है वही दिमाग में जाता है। अगर खाना साफ और सात्विक है तो विचार भी सात्विक होंगे। दूसरा सबसे बड़ा उपाय है अपनी दिनचर्या को अनुशासित बनाना। आदत हमेशा वहीं पकड़ लेती है जहां खालीपन होता है। सुबह जल्दी उठो, व्यायाम करो, दौड़ो, योग और प्राणायाम करो। अपने दिन की लिस्ट बनाओ और उस पर अमल करो। जो इंसान व्यस्त रहता है वो गलत आदतों में कम फंसता है। याद रखो, आलसी दिमाग ही शैतान की कार्यशाला है। दोस्तों, अगर आप अपनी ऊर्जा को कंट्रोल करना चाहते हो तो शरीर को मजबूत बनाना जरूरी है। रोजाना पसीना बहाओ, जॉगिंग करो, पुशअप्स, स्क्वैट्स, योग करो। जितना शरीर थकेगा उतना दिमाग वासनाओं से दूर रहेगा, क्योंकि शरीर की ऊर्जा अगर पसीने में बहेगी तो वो गलत रास्ते पर नहीं जाएगी। अब आता है सबसे बड़ा दुश्मन, मोबाइल और इंटरनेट। पोर्न, सोशल मीडिया और गंदी तस्वीरें, ये सबसे ज्यादा ट्रिगर करते हैं। अगर आप इन्हें नहीं छोड़ते तो कभी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो पहला स्टेप है, अपने मोबाइल से हर वो चीज डिलीट कर दो जो आपको ट्रिगर करती है। ब्राउजर हिस्ट्री क्लियर करो, प्राइवेट मोड बंद करो और स्क्रीन टाइम कम करो। याद रखो, आप जितना कम ट्रिगर देखोगे उतना ही आसान होगा ब्रह्मचर्य का पालन। अब सबसे जरूरी उपाय, ध्यान और साधना। जब भी अर्ज आए, अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपने लक्ष्य को याद करो। मंत्र जाप, प्राणायाम और ध्यान, ये सब आपके मन को स्थिर करते हैं। जो इंसान ध्यान करता है उसका दिमाग धीरे धीरे वासनाओं पर कंट्रोल करने लगता है, और जब दिमाग पर कंट्रोल आ गया तो पूरी जिंदगी आपके कंट्रोल में आ जाती है। दोस्तों, आपकी संगति ही आपकी दिशा तय करती है। अगर आप ऐसे दोस्तों के बीच रहते हो जो दिन भर गंदी बातें करते हैं, पोर्न शेयर करते हैं या मजाक उड़ाते हैं, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहो जो पढ़ाई, करियर और अध्यात्म पर ध्यान देते हैं, तो आप खुद ब खुद बदल जाओगे। याद रखो, जैसी संगति वैसा रंग। अब मान लो कि अचानक अर्ज आ गया, उस वक्त क्या करें? तुरंत खड़े हो जाओ और जगह बदलो। 5 सेकंड रूल अपनाओ। जैसे ही अर्ज आए, 5 से 1 तक उलटी गिनती गिनो और तुरंत कोई दूसरा काम शुरू कर दो। कोल्ड शावर, ठंडे पानी से नहाओ, शरीर शांत हो जाएगा। डायरी लिखो, उस वक्त अपने विचार कागज पर लिखो।
ये छोटे छोटे उपाय तुरंत आपको बचा लेंगे। लेकिन दोस्तों, ये सब उपाय तभी काम करेंगे जब आपके पास एक बड़ा सपना होगा। ब्रह्मचर्य का असली उद्देश्य है अपनी ऊर्जा को बड़े काम में लगाना। अगर आपका सपना आईएएस बनना है तो ब्रह्मचर्य आपकी पढ़ाई में मदद करेगा। अगर आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो तो ब्रह्मचर्य आपके शरीर को स्टील बना देगा। अगर आप आध्यात्मिक जीवन चाहते हो तो ब्रह्मचर्य आपकी आत्मा को चमका देगा। याद रखो, बिना लक्ष्य का ब्रह्मचर्य मुश्किल है, लेकिन जब सपना बड़ा होता है तो ब्रह्मचर्य आसान हो जाता है। दोस्तों, अब वक्त है खुद से एक वादा करने का। कसम खाओ, मैं अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करूंगा। मैं अपनी जिंदगी को इस छोटी आदत के हाथों नहीं बेचूंगा। मैं अपने सपनों के लिए, अपने आत्मविश्वास के लिए और अपनी आत्मा के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। याद रखो, कसम सिर्फ शब्द नहीं होती। कसम वो आग होती है जो आपको अंदर से बदल देती है। पहला नियम, 5 सेकंड रूल। जैसे ही अर्ज आए तुरंत अपने दिमाग में उलटी गिनती शुरू करो। 5, 4, 3, 2, 1 और बिना 1 सेकंड गंवाए तुरंत अपनी पोजीशन बदलो। बिस्तर से उठो, कमरे से बाहर जाओ या कोई दूसरा काम शुरू करो। ये छोटा सा नियम दिमाग के पैटर्न को तोड़ देता है, क्योंकि अर्ज ज्यादा देर नहीं टिकती, बस 5 से 10 मिनट तक रहती है। अगर आपने उन मिनटों को संभाल लिया तो आप जीत गए। दूसरी टेक्निक, ठंडे पानी से नहाना। जैसे ही शरीर में गर्मी चढ़े तुरंत बाथरूम जाओ और ठंडे पानी से नहा लो। ये सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि दिमाग को भी ठंडा कर देता है। यूरोप और जापान में इसे इंस्टेंट डिटॉक्स टेक्निक कहा जाता है। आप सोचोगे इतना आसान? हाँ, इतना ही आसान। अर्ज का आधा जादू शरीर की गर्मी से होता है। जैसे ही वो गर्मी ठंडी हुई, मन शांत हो जाएगा। तीसरी टेक्निक, सांस की ताकत। अर्ज आते ही 10 गहरी सांसें लो, नाक से अंदर, धीरे धीरे मुंह से बाहर। इससे दिमाग का जोश शांत होता है और फोकस बदल जाता है। अगर ध्यान का अभ्यास है तो तुरंत ओम का जाप शुरू कर दो या फिर कोई मंत्र, राम राम, हनुमान चालीसा। ये सब दिमाग को तुरंत दिशा बदल देते हैं। याद रखो, जहां ध्यान जाएगा वहीं ऊर्जा जाएगी। चौथी टेक्निक, शरीर को व्यस्त करना। तुरंत पुशअप्स करो, स्क्वैट्स लगाओ, रस्सी कूदो, दौड़ लगाओ। जैसे ही शरीर मेहनत करेगा, खून का बहाव बदल जाएगा और अर्ज गायब हो जाएगी। आप सोच भी नहीं सकते कि सिर्फ 20 पुशअप्स कितनी जल्दी दिमाग का मूड बदल सकते हैं। पांचवी टेक्निक, मोबाइल से तुरंत दूरी। अधिकतर अर्ज मोबाइल, इंटरनेट और पोर्न की वजह से आती है। तो जैसे ही ट्रिगर हो, सबसे पहला काम, मोबाइल को एकदम दूर फेंको। अगर हो सके तो एयरप्लेन मोड लगा दो। अगर मोबाइल पास है तो आप फंसोगे। अगर मोबाइल दूर है तो अर्ज आधी मर जाएगी। छठी टेक्निक, एक डिस्ट्रैक्शन लिस्ट बनाओ। इसमें 5 से 10 काम लिखो जो आप तुरंत कर सकते हो, जैसे किताब पढ़ना, डायरी लिखना, म्यूजिक सुनना, भक्ति या मोटिवेशनल, किसी दोस्त को कॉल करना, कमरे की सफाई करना। जब अर्ज आए तो ये लिस्ट देखो और तुरंत कोई काम शुरू कर दो। ये छोटा सा हथियार आपकी आदत को कई बार तोड़ देगा। सातवीं टेक्निक, विजुअलाइजेशन। जब अर्ज आए तो आंखें बंद करो और खुद को 2 तस्वीरों में देखो। एक तस्वीर, आप हार चुके हो, थक चुके हो, चेहरा मुरझाया हुआ है, आंखों में अपराध बोध है। दूसरी तस्वीर, आप विजेता हो, ऊर्जा से भरे हो, चेहरा चमक रहा है, आत्मविश्वास से भरे हुए हो। इन दोनों तस्वीरों को मन में इतना साफ देखो कि दिल कांप उठे। याद रखो, डर और प्रेरणा दोनों ही आपको जीत दिला सकते हैं। आठवीं टेक्निक, आज नहीं। जब अर्ज आए तो खुद से कहो, ठीक है, अगर करना ही है तो कल करेंगे, लेकिन आज नहीं। अक्सर कल आने से पहले ही अर्ज मर जाती है और ऐसे ही दिन ब दिन आप जीतते जाते हो। दोस्तों, एक और अंतिम टेक्निक है, आपातकालीन मंत्र। जब अर्ज आए तो जोर से बोलो, मैं अपने सपनों का गुलाम नहीं, मैं अपने सपनों का मालिक हूं। ये मंत्र आपके अंदर जोश जगा देगा, क्योंकि वासना गुलामी है और ब्रह्मचर्य आजादी है, और हर इंसान आजादी चाहता है। सबसे पहले ये समझ लो, ब्रह्मचर्य कोई गेम नहीं है कि कितने दिन स्ट्रीक बनी। आजकल लोग गिनते रहते हैं, मैं 20 दिन साफ हूं, 30 दिन पूरे हो गए, 60 दिन का स्ट्रीक। लेकिन इस गिनती का फायदा नहीं, क्योंकि एक दिन अगर आप गिर गए तो सारी गिनती मिट्टी में मिल जाती है और आप टूट जाते हो। असल ब्रह्मचर्य है हर दिन को नया दिन मानकर जीना। आज के दिन जीत गए मतलब आप ब्रह्मचारी हो। कल की चिंता मत करो, परसों की चिंता मत करो, बस आज जीतना है। लॉन्ग टर्म मास्टरी का सबसे बड़ा राज है अपनी पहचान बदलना। अगर आप बार बार सोचोगे मैं एक एडिक्ट हूं, मैं बहुत कमजोर हूं, तो आप कभी नहीं बदल पाओगे। लेकिन अगर आप खुद से कहो, मैं एक ब्रह्मचारी हूं, मैं एक योद्धा हूं, ये गंदी आदत मुझ पर लागू ही नहीं होती।
तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड यही मान लेगा। और जब आपकी पहचान बदल जाती है तो आदत अपने आप बदल जाती है। दोस्तों याद रखो, ब्रह्मचर्य का असली मकसद सिर्फ आदत छोड़ना नहीं है, उसका मकसद है आपको महान बनाना। अगर आपका लक्ष्य IAS बनना है तो पूरी ताकत पढ़ाई में लगाओ। अगर आपका सपना स्पोर्ट्स का है तो ट्रेनिंग में जान झोंक दो। अगर आपका सपना बिजनेस या कला का है तो उसी में डूब जाओ। जितना आप अपने सपनों में डूबोगे उतना ही दिमाग में वासना की जगह कम होगी। खाली दिमाग हमेशा गंदे ख्यालों को जगह देता है, लेकिन भरा हुआ दिमाग सपनों से, विजन से कभी खालीपन महसूस नहीं करता। ब्रह्मचर्य टिकाने के लिए आपको अपने लिए सिस्टम बनाना पड़ेगा। सोने और उठने का टाइम फिक्स करो। सुबह ध्यान, प्राणायाम और व्यायाम जरूर करो। रात को सोने से पहले मोबाइल को अपने बिस्तर से दूर रखो। हफ्ते में एक दिन डिजिटल डिटॉक्स जरूर करो। ये सब छोटे छोटे नियम आपको धीरे धीरे लोहे जैसा मजबूत बना देंगे। याद रखो, इच्छा शक्ति, विल पावर हर बार काम नहीं करती, लेकिन सिस्टम हमेशा काम करता है। लॉन्ग टर्म मास्टरी के लिए आपकी संगति सबसे ज्यादा मायने रखती है। अगर आप दिन भर ऐसे दोस्तों में रहते हो जो पोर्न की बातें करते हैं, गंदे जोक सुनाते हैं, तो आप कभी नहीं बच पाओगे। लेकिन अगर आप ऐसे माहौल में रहो जहां लोग सपनों और मेहनत की बातें करते हैं, आध्यात्मिकता पर चर्चा करते हैं, तो आपकी ऊर्जा भी ऊपर उठेगी। जैसी संगति वैसा रंग। तो अपने वातावरण को शुद्ध बनाओ। कमरा साफ रखो, दीवारों पर प्रेरणादायक पोस्टर लगाओ और अपने मोबाइल में सिर्फ अच्छे कंटेंट रखो। दोस्तों, ब्रह्मचर्य की राह आसान नहीं है। कई बार आप गिर सकते हो, रिलैप्स हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हार गए। हर बार गिरने के बाद खुद से पूछो, मैं कहां गलती कर बैठा, कौन सा ट्रिगर था। फिर उस ट्रिगर को पहचान कर उसे अपने जीवन से हटाओ। याद रखो, जीतने वाले कभी हार नहीं मानते, वो हर हार से सबक लेते हैं और फिर उठकर आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग टर्म मास्टरी के लिए आपको आध्यात्मिक ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इंसानी इच्छा शक्ति सीमित होती है। लेकिन जब आप ईश्वर का सहारा लेते हो, जब आप भक्ति, ध्यान और मंत्र जप करते हो, तो आपके भीतर एक दिव्य ऊर्जा जाग जाती है। राम, कृष्ण, हनुमान, शिव, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये शक्ति के स्रोत हैं। जब भी आप कमजोर पड़ो, इनका स्मरण करो। यकीन मानो, आपके भीतर तुरंत एक नई ताकत भर जाएगी। दोस्तों, ब्रह्मचर्य सिर्फ ना कहने का नाम नहीं है, ये हाँ कहने का नाम है समाज की सेवा के लिए, दूसरों की भलाई के लिए और अपने जीवन के बड़े मकसद के लिए। जब आप अपनी ऊर्जा सिर्फ खुद पर खर्च नहीं करते बल्कि दूसरों की मदद में लगाते हो, तो वासनाएं धीरे धीरे मिट जाती हैं, क्योंकि सेवा वासना से कहीं ज्यादा सुख देती है। आंखें बंद करो और खुद को 5 साल बाद देखो। अगर आपने इस आदत को छोड़ दिया तो आप कैसे दिख रहे हो? आत्मविश्वासी, ऊर्जावान, सफल। और अगर आपने इस आदत को छोड़ दिया तो आप कैसे दिख रहे हो? आत्मविश्वासी, ऊर्जावान, सफल। को नहीं छोड़ा तो कैसा दिख रहे हो? थके हुए, गिल्ट से भरे, असफल। ये 2 तस्वीरें रोज अपने दिमाग में देखो। याद रखो, इंसान वही बनता है जिसे वो बार बार अपने मन में देखता है। दोस्तों, अब वक्त है एक प्रतिज्ञा लेने का। खुद से कहो, मैं अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं करूंगा। मैं अपने सपनों का गुलाम नहीं, मालिक हूं। मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा ताकि मेरी आत्मा चमके और मेरी जिंदगी महान बने। ये सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि वो आग है जो आपकी जिंदगी को रोशन करेगी। सबसे पहला प्रतिफल है शरीर की ताकत। आपका चेहरा तेजस्वी और चमकदार हो जाता है। आंखों में चुंबकीय आकर्षण आ जाता है। शरीर में असीम ऊर्जा रहती है। दिन भर थकान नहीं होती। मसल्स और इम्यूनिटी मजबूत हो जाते हैं। जो लोग आपको देखते हैं वो खुद ब खुद कहते हैं, यार इस इंसान में कुछ अलग है। ये कोई जादू नहीं है, ये वही ओज और तेज है जो आपके भीतर से बहना शुरू करता है जब आप वीर्य की रक्षा करते हो। दूसरा प्रतिफल है दिमाग की धार। पढ़ाई में याददाश्त तेज हो जाती है। काम में एकाग्रता कई गुना बढ़ जाती है। दिमाग में लगातार क्रिएटिव आइडियाज आने लगते हैं। याद रखो, ब्रह्मचर्य सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि दिमाग को भी शक्तिशाली बना देता है। जो ऊर्जा पहले व्यर्थ जाती थी, वही ऊर्जा अब दिमाग की नसों को पोषण देती है। आपको लगेगा जैसे आपके भीतर सुपर फोकस मोड चालू हो गया है। तीसरा प्रतिफल है आपका आत्मविश्वास। जो इंसान खुद पर जीत पा लेता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। आपकी चाल बदल जाती है। आपकी आवाज गहरी और दमदार हो जाती है। लोग आपकी बात ध्यान से सुनने लगते हैं। आपका पूरा व्यक्तित्व चुंबकीय हो जाता है। लड़कियां भी आपकी तरफ आकर्षित होंगी, लेकिन इस बार आप उनके पीछे भागने वाले नहीं, बल्कि वो खुद सोचेंगी, ये इंसान इतना आत्मविश्वासी क्यों है? यही है असली करिश्मा जो ब्रह्मचर्य से आता है। दोस्तों,
ब्रह्मचर्य सिर्फ आपको महान नहीं बनाता, बल्कि आपके रिश्तों को भी पवित्र करता है। अब आप दूसरों को सिर्फ लस्ट की नजर से नहीं देखोगे। आपका प्यार शुद्ध, सच्चा और गहरा होगा। पत्नी हो या दोस्त, सबको आप इज्जत और श्रद्धा से देखोगे। जहां लस्ट मिटती है, वहां प्यार और आदर पैदा होता है, और यही है असली रिश्ता, जो वासना पर नहीं, आत्मा पर टिकता है। दोस्तों, असली प्रतिफल है आत्मा का जागरण। जब आप ब्रह्मचर्य अपनाते हो तो आपके भीतर ध्यान गहरा हो जाता है। आपको साधना में आनंद आने लगता है, मन शांत और स्थिर हो जाता है। ईश्वर से जुड़ने के लिए जो सबसे बड़ी बाधा है, वही वासना है। जब ये हट जाती है तो आत्मा दिव्यता को छूने लगती है। यही कारण है कि सभी महापुरुष, चाहे बुद्ध हों, स्वामी विवेकानंद हों या किसी भी धर्म के संत, सबने ब्रह्मचर्य को सबसे जरूरी शर्त बताया। अब मैं आपको वो बात बताऊंगा जो शायद आपके दिल को सबसे ज्यादा छू जाएगी। ब्रह्मचर्य सिर्फ त्याग नहीं है, ये असली शॉर्टकट है सफलता का। जो छात्र इसे अपनाता है, उसकी पढ़ाई में गजब की प्रगति होती है। जो खिलाड़ी इसे अपनाता है, उसकी स्टेमिना और परफॉर्मेंस आसमान छू लेती है। जो कलाकार इसे अपनाता है, उसकी क्रिएटिविटी दुनिया बदल देती है। और जो साधक इसे अपनाता है, उसकी आत्मा मोक्ष के रास्ते पर चल पड़ती है। यानी ब्रह्मचर्य हर क्षेत्र में सफलता और महानता का द्वार खोल देता है। दोस्तों, सबसे बड़ा प्रतिफल है आजादी। जब तक आप इस आदत में फंसे रहते हो, आप गुलाम हो। गुलाम अपने ही शरीर का, अपनी ही इच्छाओं का। लेकिन जब आप इस पर विजय पा लेते हो, तो आप आजाद हो जाते हो। अब आपको किसी गिल्ट, किसी डर, किसी शर्म का बोझ नहीं उठाना पड़ता। आप पूरी तरह मुक्त हो जाते हो। और यही है इंसान की सबसे बड़ी ताकत, अपनी इच्छाओं पर विजय और आत्मा की आजादी। सोचो, अगर आप सचमुच ब्रह्मचर्य अपनाते हो तो अगले 5, 10, 20 सालों में आप कहां होंगे? आपकी जिंदगी में कितनी सफलता होगी? आपका चेहरा और व्यक्तित्व कितना दमदार होगा? आपके परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियां आपको कैसे याद करेंगी? क्या आप वो इंसान बनना चाहोगे जो अपनी जवानी गंदी आदतों में बर्बाद कर बैठा, या वो इंसान जिसे लोग मिसाल बनाकर याद करें? याद रखो, ब्रह्मचर्य से आप अपनी जिंदगी ही नहीं, अपनी विरासत भी बदल सकते हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया, अगर आपको लगा कि ये बातें आपकी जिंदगी बदल सकती हैं, तो इसे अपने तक मत रखो। लाइक करो ताकि हमें पता चले कि आप हमारे साथ हो। कमेंट करो ताकि आपकी आवाज भी इस मिशन में जुड़ सके। शेयर करो ताकि और भाई बहन भी इस अंधेरे से निकलकर ब्रह्मचर्य की रोशनी में आ सके। और सबसे जरूरी, सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। आगे हम और गहराई में उतरेंगे और साथ मिलकर एक ऐसी क्रांति लाएंगे जो लाखों जिंदगियां बदल देगी।